हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 70th जो बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए बिहार स्पेशल ईयरली करंट अफेयर्स सीरीज चला रहे हैं। और जो लोग नए हैं, दिस इज़ द पार्ट 8। इससे पहले हम लोगों ने 7 पार्ट किए हैं। हर दिन हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन को देखते हैं। और बिहार स्पेशल की अगर बात करें तो अराउंड 300 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो तो इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स बनेगी नहीं। उसके बाद आप इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख सकते हो, इंडिया के करंट अफेयर्स देख सकते हो। तो इसलिए ये हम लोग कोशिश करेंगे कि अराउंड 300 प्लस क्वेश्चन हम लोग अगर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि बिहार के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसकी आप लोग नोट्स बनाएं, है ना। क्लासेज के साथ साथ आप लोग नोट्स बना लें, दैट विल हेल्प यू, है ना। क्वेश्चंस बाकी आपको मिल जाएंगी। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia पे मिल जाएगी। बट बेटर टू मेक अ नोट्स, क्योंकि PDF तो ऐसे ही धरे के धरे रह जाते हैं। जो नोट्स बनेगा वही आपको याद रहते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच पिलग्रिमेज साइट इन बिहार हैज़ बीन डिसाइडेड टू बी इंक्लूडेड इन द रामायण सर्किट। बिहार के किस पिलग्रिमेज सर्किट को, है ना, तीर्थ स्थल को रामायण सर्किट में लॉन्च किया गया है। तो बोध गया, पुनौरा धाम, केसरिया स्तूप और महावीर मंदिर। तो रामायण सर्किट जो है उसमें आपको जो भारत सरकार जो है ना, स्वदेश दर्शन स्कीम निकाला था, है ना। स्वदेश दर्शन स्कीम निकाला था, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने निकाला था। और इस मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत 15 थीम बेस्ड सर्किट की बात की गई थी, है ना। तो थीम बेस्ड सर्किट जैसे बुद्धिस्ट सर्किट था, जैन सर्किट था, सिखिज्म सर्किट था, रामायण सर्किट। तो उसी में से एक सर्किट जो है सो आपको गांधी सर्किट है, उसी तरह रामायण सर्किट है। अब रामायण सर्किट में क्या है, बहुत सारी डेस्टिनेशंस को आपको आइडेंटिफाई की गई है। तो उसमें सीतामढ़ी बिहार का भी नाम है, सो पुनौरा धाम, ठीक है ना। उसमें अयोध्या भी है, नंदीग्राम है, श्रीगवेरपुर है। बिहार में सीतामढ़ी और बक्सर और दरभंगा, बिहार में 3 जगह को रामायण परिपथ में ऐड किया गया है। वो कौन कौन है? सीतामढ़ी जिसके पुनौरा धाम है, देन आपको सीतामढ़ी के बाद बक्सर को ऐड किया गया है और दरभंगा को ऐड किया गया है। तो बिहार का 3 रामायण सर्किट में कौन है याद रखिए। बाकी चित्रकूट मध्य प्रदेश है, चित्रकूट का कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश में भी, नंदीग्राम, अयोध्या, ये सब हैं। देन रामेश्वरम तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटका है। तो ये सब भद्राचलम तेलंगाना है, नासिक एंड नागपुर महाराष्ट्र है। तो ये सब हैं, बट बिहार के 3 जगह हैं। पुनौरा धाम जो है आपको सीतामढ़ी में। तो ये हम लोग याद रखेंगे टोटल। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में IPL की तर्ज पे कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है। वो है BPCL, BCCL, BPL और BAL। कौन सी खेली जाती है? तो IPL की तरह बिहार में कॉमर्शियल क्रिकेट, बिहार कॉमर्शियल क्रिकेट लीग, बिहार कॉमर्शियल क्रिकेट लीग जो है सो बिहार में आपको खेला जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये हाल ही में निशान साहिब यात्रा आयोजित करने के लिए चर्चा में रहे तख्त हरिमंदिर जी पटना साहिब किस धर्म से संबंधित है। आसान सा क्वेश्चन है कि आपको इसमें याद ये रखना है कि तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जो है वो आपको सेकेंड मोस्ट सेक्रेड तख्त माने जाते हैं, क्योंकि ये बर्थ प्लेस जो है, ये जो बर्थ प्लेस हैं वो आपको बर्थ प्लेस किसके हैं? गुरु गोविंद सिंह के, गुरु गोविंद सिंह के बर्थ प्लेस है। और जो सिख के जो 5 टेम्पोरल सीट्स हैं, पावर हैं, उसमें आपको ये आते हैं, जहाँ पे यहाँ पे 3 सुख गुरु आए हुए हैं अभी तक। ये भी आप याद रखना, तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब में 3 सिख गुरु का आए हुए हैं। एक तो आपको गुरु गोविंद सिंह का बर्थ प्लेस है, पहला तो ये हो गया। दूसरा जो हमारे हैं गुरु नानक जी हैं, इसीलिए सेक्रेड प्लेस माना जाता है, पवित्र स्थल गुरु नानक देव, गुरु नानक जी हैं। और तीसरा जो है गुरु तेग बहादुर हैं, गुरु तेग बहादुर। तो 3 लोग जो है सो यहाँ पे विजिट किए हुए हैं, 3 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो ये किससे है? सिख धर्म से संबंधित है। और ये अभी फेमस था निशान साहिब यात्रा के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस था? निशान साहिब यात्रा के लिए। समझ में आ गया। तख्त हरिमंदिर जी पटना साहिब में गुरु गोविंद जी का, गुरु गोविंद सिंह का बर्थ प्लेस है। और यहाँ पे विजिट जो किए हैं वो आपको गुरु नानक जी किए हैं और गुरु तेज बहादुर भी किए हैं, ठीक है। ये सिख धर्म से रिलेटेड है और सेक्रेड प्लेस है ये, है ना, सिख धर्म में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकारी घोषणा के अनुसार बिहार में पशु चिकित्सा के लिए कितनी मोबाइल वेटनरी वैनें शुरू की जाएंगी। बिहार सरकार ने, अभी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ये कहा है कि हम जो वेटनरी सर्विस है वो हम
दरवाजे पर जाकर देंगे, डोर स्टेप सर्विस देंगे, है ना। और जो भी एनिमल के ओनर होंगे उनको आपको वेटरनरी हॉस्पिटल में नहीं जाने, पशु हॉस्पिटल में नहीं जाने पड़ेंगे अपने एनिमल को ट्रीट करवाने। आपको मोबाइल वेटरनरी यूनिट आएगी, उसमें डॉक्टर उनके घर पे पहुंचेंगे और उनका इलाज करेंगे। तो उसमें बात की गई कि हर ब्लॉक में हम एक एक आपको मोबाइल वेटरनरी यूनिट का स्थापना करेंगे। तो दैट इज तो टोटल ब्लॉक 534, सो द आंसर इज 534 वेटरनरी वैन की शुरुआत की जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में बिहार में स्मार्ट सिटी 2.0 परियोजना के पायलट चरण के लिए किस शहर का चयन किया गया। तो पायलट इसके लिए किसका शुरुआत किया गया है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया कि 2024 में बिहार में स्मार्ट सिटी 2.0 के लिए कौन सी शहर का चयन किया है। स्मार्ट सिटी भारत सरकार की इनिशिएटिव है और ये पहले भी रह चुकी है ना, पहले भी स्मार्ट सिटी हो गया है, बट अब स्मार्ट सिटी 2.0 पे आई है। ठीक है, तो 2.0 में कौन सी को पायलट प्रोजेक्ट में डाला गया है, पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर। तो ये है आपको मुजफ्फरपुर को सिलेक्ट किया गया पायलट फेज में स्मार्ट सिटी 2.0 प्रोजेक्ट के लिए, तो ये याद रखेंगे मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस अस्पताल को स्वच्छता में प्रथम पुरस्कार मिला है। स्वच्छता में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है, ये याद रखना है कि स्वच्छता में बिहार के किस हॉस्पिटल को प्रथम पुरस्कार मिला है। यह शेखपुरा सदर हॉस्पिटल, स्टेट लेवल टीम बिहार की जो है वो उन्होंने हर हॉस्पिटल में विजिट की थी और स्वच्छता सबसे ज़्यादा स्वच्छ जो पाया था वो शेखपुरा सदर हॉस्पिटल को पाया था और उनको फर्स्ट प्राइज इस चीज़ के लिए दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल में किसके साथ एक समझौता किया है। बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप के लिए किससे आपको ठीक है, तो किससे की है। बिहार सरकार राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। तो बिहार सरकार गवर्नमेंट और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने MOU साइन किया है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे बढ़ाया जाएगा, है ना, कि बिहार को स्टार्टअप हब बनाने के लिए। तो ये आपको आंसर हो गया सिडबी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ बिहार ह्यूमन राइट कमीशन। तो बिहार ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है अभी प्रेजेंट में। पटना हाईकोर्ट के फॉर्मर जज हैं जस्टिस अनंत मनोहर बदर। ये आपको 2023 में आपको बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए थे, जस्टिस अनंत मनोहर बदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2024 में 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। 2024 में 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। 11 से आपको 20 नवंबर तक आपको ये 8th एडिशन विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, ये आपको खेली जाएगी। ये आपको राजगीर में आपको खेली जाएगी। कहाँ पे होगी, ये आपको राजगीर राजगीर बिहार में आपको खेली जा रही है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रही है इसके भी डाटा हम लोग बाद में देखेंगे। निम्नलिखित में किस मंदिर के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत कॉरिडोर विकास की योजना बनाई गई है। कौन सी मंदिर के लिए 2024 में जो सेंट्रल बजट है यूनियन बजट उसके तहत कॉरिडोर विकास की योजना बनाई गई है। 2 टेम्पल हैं यूनियन बजट 2024-25 में आपको कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के लिए, विष्णुपद मंदिर गया और महाबोधि टेम्पल बोध गया, इन दोनों के लिए आपको कॉरिडोर विकास की बात की गई है। ठीक है ना, ये आपको इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अनाउंस की गई है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में किस योजना के तहत थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया जाएगा। किस योजना के तहत, कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें जिस स्कीम के अंतर्गत थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का निःशुल्क बिना पैसे का आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ठीक है, तो बिहार के जो हेल्थ मिनिस्टर है
उन्होंने कहा है कि जो बिहार के जो बच्चे हैं, है ना, वो आपको जितने भी अफेक्टेड चाइल्ड है थैलेसीमिया से, उनके लिए मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत उनको आपको फ्री में आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी तो कराया जाएगा। ठीक है ना। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से आपको ये की जाएगी। ठीक है, इसमें 15 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी, अराउंड 15 लाख तक की। ये आपको मंगल पांडे जी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने ये बात बोली है। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी पेंटिंग को देश विदेश में पहचान दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले किस प्रसिद्ध पद्म पुरस्कार प्राप्त कलाकार का हाल ही में निधन हुआ है। अभी हाल में मधुबनी पेंटिंग को जो फेमस दिलाई थी, है ना, ये क्या कहते हैं, पहचान दिलाने वाली, किसका निधन हुआ है। तो अभी हाल में गोदावरी दत्त जी हैं, गोदावरी दत्त हैं, ये आपको मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस थी, है ना, और ये अभी रिसेंटली 14 अगस्त को 93 साल की उम्र में डेथ कर गई है, पास्ट अवे। तो इन्होंने आपको मधुबनी पेंटिंग को आप 6 साल की उम्र से ही, अपनी जब उनकी 6 साल की उम्र से, तब से ही रिकॉग्निशन जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो इनको रिकॉग्निशन दिलाई है वो हैं आपकी गोदावरी दत्त, जिनका अभी हाल में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और जो गोदावरी दत्त थी वो अपनी जो ये मधुबनी आर्ट अपनी मदर से सीखी थी। ठीक है ना, और तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाय विच ईयर इन बिहार इज बिहार प्लानिंग टू बिकम अ फाइलेरिया फ्री। टीबी वाला मैंने आपको बताया था कि टीबी फ्री कब तक बिहार बनना चाहता है। सो टीबी फ्री जो बनना चाहता है वो है 2025 थी, और फाइलेरिया फ्री कब तक बनना चाहता है, तो ये है 2027 तक। आपको ये आपको ग्लोबल टारगेट है आपको इसके 2027। ठीक है, बिहार का क्या है, ठीक है, तो ये आपको दो ग्लोबल टारगेट भी हैं 2027 तक, ये आपको एलिमिनेट करना है इंडिया को, और बिहार भी यही आपको प्लानिंग कर रहा है 2027 तक। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार की घोषणा के अनुसार देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बिहार में बनाया जाएगा, और बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। द ऑप्शन देखिए, चिड़ियाघर पटना में तो है ही, है ना, तो इसमें आपको पटना में तो है ही, ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आपको चिड़ियाघर कहाँ पे बनाया जा रहा है, अररिया डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हमने बताया था कि 289 एकड़ का ये आपको बनाया जा रहा है। इस पर हम लोग क्वेश्चन किए हैं, और दिस इज़ द सेकेंड जू होगा और कंट्री का लार्जेस्ट जू होगा। तो हमने ये बात किया था कि सेकेंड जू कहाँ पे, अररिया में, रानीगंज ब्लॉक अररिया में खोली जाएगी, और ये आपको एक 289 एकड़ की होगी। जो पटना की जो जू है उससे 152.95 एकड़ की, उससे 136 एकड़ ज़्यादा में आपको ये अररिया में बनाया जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के आम चुनाव में वेल्स से लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कनिष्क नारायण ने जीत हासिल की है। उनका संबंध किस भारतीय शहर से है। कनिष्क नारायण की जीत हुई है। तो इसमें देखिए 2-3 चीज़ें क्वेश्चन बन रही है कि कनिष्क नारायण जो है वो आपको कहाँ से हैं, कनिष्क नारायण कहाँ से हैं, और कनिष्क नारायण किस पार्टी से आपको कहाँ से लड़े हैं। वेल्स से लेबर पार्टी में, और कनिष्क नारायण ये आपको बिहार से हैं, बिहार से मुजफ्फरपुर बिहार से आपको है। तो यूनाइटेड किंगडम का जो आपको इलेक्शन हुई थी वहाँ पे कौन जीता, वेल्स से जीता है, कौन जीता है, कनिष्क नारायण, किस पार्टी से जीता है, लेबर पार्टी से, कहाँ से हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर की ओर से समस्तीपुर सीट पर किसने लोकसभा में सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनने का गौरव हासिल किया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि बिहार में सबसे कम उम्र की जो आपको सबसे कम उम्र में लोकसभा में कौन सी सांसद बनी है, ठीक है ना, तो वो आपको पता रहना चाहिए। ये हैं आपकी सांभवी चौधरी जी हैं, सांभवी चौधरी हैं। ये आपको कौन सी सीट से लड़ी थी, समस्तीपुर सीट से, कौन सी पार्टी से, लोजपा आर पार्टी से। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हो गई, लोजपा आर की पार्टी से समस्तीपुर सीट पे सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन बनी है, शांभवी चौधरी। 3-4 इन्फॉर्मेशन है, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार का ग्रॉस स्टेट जीएसडीपी 2024-25 के लिए कितना प्रोजेक्टेड है। बिहार का 2024-25 के लिए कितना प्रोजेक्टेड है, ठीक है ना, बजट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन रह गया वो हम लोग फिर से और भी करेंगे, है ना। तो इट्स 9.76 लाख करोड़ रुपीज। सो 2024-25 में बिहार जीएसडीपी करेंट प्राइस पे, एट करेंट प्राइस, अभी का जो है ना करेंट प्राइस पे, इट्स नॉट अ कांस्टेंट प्राइस, ये आपको करेंट प्राइस पे है, ये आपको 9.76 लाख करोड़। डाटा हम लोग को याद रखना है क्योंकि इस डाटा पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी याद रखेंगे एट करेंट प्राइस पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2024-25 के लिए प्रस्तावित राजस्व व्यय कितनी राशि में है। 2024-25 के लिए प्रस्तावित राजस्व व्यय कितनी है, तो राजस्व व्यय कितनी है वो आपको देख लीजिए। तो ये पूछ रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितनी है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2024-25 के लिए क्या है, तो ये प्रपोज्ड है 2,25,677 करोड़ रुपया। वो आपको 23-24 से 10% डिक्रीज है, ठीक है ना। इसमें सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, ग्रांट, सब्सिडी सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, क्लियर। तो ये ध्यान हम लोग को रखना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एस्टिमेट फिगर ऑफ रेवेन्यू सरप्लस इन बिहार। रेवेन्यू सरप्लस कितना है, रेवेन्यू सरप्लस कितना है, तो ये जो आपको रेवेन्यू सरप्लस है बिहार में, रेवेन्यू सरप्लस कितना है, ठीक है। तो 2024-25 में रेवेन्यू सरप्लस जो है वो है 1121 करोड़। कितना है, 1121 करोड़, विच इज 0.1% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भी एस्टिमेटेड है ना, एस्टिमेटेड है। सो एस्टिमेटेड रेवेन्यू सरप्लस इज 1121 करोड़, 0.1% ऑफ जीएसडीपी। तो ये सब जो है कुछ चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना रखा है 2024-25 तक। तो ये टारगेट रखा है फिस्कल डेफिसिट 2024-25 के लिए वो 3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ये अराउंड आपको 29,095 करोड़ की रुपीज़ की बात की है, ठीक है। जो कि आपको 3.5 लिमिट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो परमिट की हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो 3.5% की लिमिट की है उस लिमिट के अंदर में है। 3% तो पहले से था, और 0.5 जो है वो पावर रिफॉर्म करने के लिए 0.5% एडिशनल जो है सो आपको परमिट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इतना याद रख सकते हैं आपको, तो काम चल जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एस्टिमेट टोटल रिसिप्ट ऑफ बिहार गवर्नमेंट 2024 में, टोटल रिसिप्ट कितना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि टोटल रिसिप्ट कितना है, ठीक है। तो ये सारी आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, तो हम लोग को ये याद रखना है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन है 2,27,000, 2,56,000 टोटल रिसिप्ट में, तो 2,50,000, तो इसमें टोटल और 2 लाख करोड़ है। तो 2024-25 के बजट में टोटल रिसिप्ट ऑफ बिहार गवर्नमेंट वो कितना है, ठीक है। तो ये आपको टोटल रिसिप्ट जो है इसमें देखो, इसमें क्लियर नहीं है, जैसे कि एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, अगर हम लोग बोरोइंग को हटा दें, कर्जा जो ले रहे हैं उसको हटा दें, तो ये आपको 2,27,238 है, ठीक है ना। सो रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग अगर बात करें तो ये 2,27,238 करोड़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ बिहार। एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट बिहार का कितनी है, तो ये आपको एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट जो है ना, रिवाइज एस्टिमेट अगर बात करें 2023-24 की कितनी है, तो ये है 35,530 करोड़, है ना, विच इज़ 4.1% ऑफ जीएसडीपी, जो कि आपको 3.5% की लिमिट से ज़्यादा है ना। तो रिवाइज्ड जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट 2023-24 की है वो 35,530 करोड़ की है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन विच एज ग्रुप द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार वॉज 13.9%। 13.9%, कौन से ग्रुप में आपको 13.9% की है आपको। सो 15 से अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 15 से 29 ईयर ग्रुप में आपको जो है सो 13.9% रेट है अनएम्प्लॉयमेंट की। नेशनल लेवल 10% है, बिहार का 13.9% है, ठीक है। क्लियर। ओवरऑल अगर बात करें
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आपको जुलाई 2022 से जून 2023 तक पे आया था, उसमें बताया गया था कि 3.9% जो है सो बिहार की आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, विच इज़ हाइयर दैन 3.2% विच इज़ द जो नेशनल एवरेज है उससे ज़्यादा है। और अगर सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 15 से 29 वर्ष में है 13.9%। तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट 3.9। किसने कहा था? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आपको जो जून 2023 में हुई थी उसमें, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? 15 से 29 ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर हैज़ बिहार एलोकेटेड ऑन एजुकेशन। तो बिहार ने जितना पैसा आपको एक्सपेंड किया है उसमें एजुकेशन पे कितना किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एजुकेशन पे कितना किया है, ठीक है। तो इसका जो है 14.7% है, 21.4% है, 5.7% है। तो बिहार ने, हमने अभी थोड़ी देर एक क्वेश्चन किया था पिछले क्लास में कि सबसे ज़्यादा किस पे एलोकेट किया है पैसा बजट में, तो वो था एजुकेशन पे। और कितना किया है? इट्स 21.4%, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विच सेक्टर इज गेटिंग द हाईएस्ट एलोकेशन इन 2024-25। कौन सी सेक्टर को सबसे ज़्यादा मिला है? तो इट्स एजुकेशन। हम लोगों ने इसको देखा था कि एजुकेशन को सबसे ज़्यादा आपको बिहार बजट में मिला है। इससे पहले भी हम इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। तो रिपीटेड ही क्वेश्चन हो गया, बट बजट का क्वेश्चन था तो एक जगह मैंने इसको आपको कर दिया है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। तो अभी तक हम मोर देन 200 क्वेश्चन कर चुके हैं बिहार स्पेशल के, और अभी और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द कोट ऑफ द डे दैट मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है ना। हौसला रहना चाहिए कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, है ना। और सपने वैसी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि अब सपना ही नहीं देखोगे, आप सोचोगे नहीं कि हम अगर ये कुछ अच्छा कर सकते हैं, तब तो नहीं ही होना है ना। तो इट्स ऑल अबाउट योर कि आपकी हौसला कितनी है, उस पर आपकी सक्सेस बहुत डिपेंड करती है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। हम लोग फिर से और जो भी बिहार के क्वेश्चंस हैं, जो बिहार स्पेशल है, जो न्यूज़ में हैं और जो पूछने की पॉसिबिलिटी है, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। और बिहार स्पेशल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इतना अगर आप कर लिए एंड देन फिर आप अगर टेस्ट सीरीज कोई दे रहे हैं तो वहाँ से, तो ओवरऑल आपके बिहार स्पेशल के लिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फालतू का क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको कर लीजिए। हम लोग 300-400 के आसपास में बिहार के क्वेश्चन करेंगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। सो माई टारगेट इज़ दैट कि 15 से 16 दिन में विल कंप्लीट दिस सेशन। जैसे ये 8th लेक्चर है, तो 7 से 8 और लेक्चर हम लोग कर लेंगे, तो शायद हम लोग को बिहार स्पेशल जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन गेट द PDF ऑन PYQ_Pedia टेलीग्राम चैनल। और यहाँ पे आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछी जाती है, तो वो भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सो अगेन थैंक यू।